अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहराम जुनू के 34th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सजीला शानी को कहती है, तुम तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकले, अभी मैंने तुम्हें कहा ही था और तुमने अपना काम कर भी दिया। तभी शानी उसे कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो सजीला कहती है कि वो जो घर मैंने तुम्हें कहा था कि अपने नाम करवा लो, तुमने इतनी जल्दी करवा लिया, उसी की तो ट्रीटमेंट देने जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि वो मैंने नहीं, उसने खुद ही कर दिया था। यहाँ पर खबर आता है एक होटल में, तभी वो देखता है वहाँ पर शानी और सजीला बैठे होते हैं। उन्हें देख के हक्के बक्के रह जाता है। सजीला उसे कह रही होती है कि अच्छा किया उसने तुम्हारे नाम अपना घर कर दिया, तुम्हारे नाम भी प्रॉपर्टी वगैरह होनी चाहिए ताकि तुम हमेशा खुश रह सको। लेकिन शानी कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही मैंने कभी तमन्ना की है, वो भी उसने खुद ही कर दिया था, मैंने उसे कहा नहीं। खावर उन दोनों की वीडियो बना लेता है जब वो बातें कर रहे होते हैं। तो सजीला कहती है कि इसमें खुश होने चाहिए, वैसे भी अब हम दोनों एक दूसरे के साथ ही और ऐसी ज़िंदगी ही तुम भी तो चाहते थे। शानी उसे कह देता है कि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता था, बल्कि मैं वो ज़िंदगी चाहता था जिसमें सुकून हो, ये नहीं कि मैं किसी और का हो जाऊँ और फिर ये सब कुछ मिले। नादिया अपनी सास को चाय बना कर देती है, तभी वो उसे डांट रही होती है कि तुमने इतनी देर लगा दी। इतनी देर में खावर भी आ जाता है और उसे कहता है जल्दी से तैयार हो, मैं भी तुम्हारे घर जाना है। नादिया पूछती है खैर तो है? वो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें व्हाट्सएप एक चीज़ की, वो देख लेना जो कुछ मैंने तुम्हें व्हाट्सएप किया, अभी अभी मैंने जाना है, शानी घर में नहीं होगा तो कोई तो होगा ना। नादिया कहती खैर तो यार मुझे बात तो बताएं। लेकिन वो कहता है जाके देख लो और ख़ुद भी देखो, जाके अपनी अम्मा को भी दिखाना। इस बात पर उसकी अम्मी कहती है बहन के घर जाने का तो टाइम नहीं है और ससुराल जाने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। खैर तो है, क्या बात है, मुझे भी तो पता लगे। खावर तब उनके बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर बता देता है कि शानी शानजे को धोखा दे रही है और मैं यही बात बताने जाता हूँ। जब उसकी अम्मी ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, 4 दिन हुए नहीं शादी को, ज़रा से पैसा हाथ में नहीं आया, उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दे। नादिया जैसी वो वीडियो देखती है सजीला और शानी को एक साथ, तो बहुत ज़्यादा हक्की बक्की रह जाती है। इतनी देर में खावर भी आ जाता है और कहता है कि ये देख लो सब कुछ क्या हो रहा है और जाकर अपनी अम्मी को भी दिखाओ। लेकिन वो उसे मना कर देती है और कहती है कि अभी उन्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले सजीला से बात करूँगी, वो मुझे सब कुछ सच सच बता देगी, फिर मैं कोई और बात करूँगी। खावर कहता है कि चलो ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मेरी तो यही सोच है कि तुम पहले अपनी अम्मी को बताओ। नादिया सजीला के पास आती है और उसे कहती है तुम्हें पता तो लग ही गया होगा मैं तुमसे अकेले में क्यों बात करना चाहती थी, क्यों तुम मेरे भाई से छुप छुप के मिल रही और बाज क्यों नहीं आ रही। तभी सजीला कह देती है आपको इतना ही मसला है तो जाकर शानी से बात करें, मैं कोई उसे खुद नहीं मिलने जाती, वही आता है। तब वो उसे कहती है कि उसे भी समझा लूँगी, पहले मैं तुम्हें तो बता दूं, अगर तुमसे जवाब नहीं मिलेगा तो जाकर उसी से ही बात करूँगी और आज के बाद उससे ना मिलना, उसकी ज़िंदगी छोड़ दो। तब सजीला कह देती है कि ठीक है आप मुझे ना कहीं जाके अपने भाई को रखें, मैं कोई उसका हाथ पकड़ के नहीं उसे लाती है। दूसरी तरफ सैम जुगनू को कह रही होती है कि अपनी पढ़ाई पर भी कॉन्सेंट्रेट करो, तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर मेरे पापा तुम्हें हाथ कैसे देंगे मेरा। तभी जुगनू कहते हैं कि मेरी फील्ड नहीं है, पढ़ाई पर तुम तवज्जो करो, मैं तो सिर्फ तुम पे ही फोकस रखूँगा। इस बात पर वो कहती है मेरे पापा किसी कंगाल को मेरा हाथ नहीं देंगे। जुगनू कहता है तुम उसकी टेंशन ना लो। दूसरी तरफ नादिया अपनी अम्मी के पास जाती है तो वो उसे कहती है कि तुम क्या शानजे से नाराज़ हो जो आ नहीं सकी। नादिया कहती है ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, मैं तो वैसे ही नहीं आ सकी, मैंने खावर से नहीं पूछा था, अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। जैसे वो शानी का बताती है उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वह कहती है कि क्या करूँ इस लड़के का, अगर ये सब शानजे देख ले तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा। नादिया को वो सब बातें याद आ रही होती हैं जो शादी से पहले शानजे ने उसके लिए की होती है। वो कहती है कि मैं उसकी बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ, आप जाकर बात करें इससे। दूसरी तरफ सजीला भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे शानजे की बात याद आ रही होती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, तुम तो इससे मोहब्बत भी नहीं करते। और साथ ही उसे शानी की भी बात याद आ जाती है, जैसे उसे कहते हैं हम दोनों एक है, लेकिन शानी कहता है कि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता था। वो सोच ही रही होती है कि इतनी देर में उसकी अम्मी आ जाती हैं और कहती हैं कि नादिया तुमसे क्यों मिलने आई थी, मैं सब कुछ जानती हूँ। तभी वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, वो अपने घर की कुछ बातें वगैरह मुझसे डिस्कस करने आई थी, परेशान थी किससे डिस्कस करती तो इसीलिए मेरे पास आ गई। उसकी अम्मी कहती है अब तो तुम दोनों में ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं रहा कि वो तुमसे आके बातें अपनी डिस्कस करे। और हाँ एक बात, अब शानी से दूर ही रहो, मैं ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त करूँगी, अगर आज के बाद वो हमारे घर भी आएगा तो मैं उससे मना कर दूँगी कि हमारे घर आने की भी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर रऊफ़ जैसे ही आता है पिज़्ज़ा डिलीवर करने, शानी की माँ उसे देखती है तो कहती है कि आ जाओ, लेकिन वो कहता है कि आंटी अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ काम में, फिर आऊँगा। इतनी देर में जैसे ही उससे बात कर रही होती है वहाँ पर शानजे भी आ जाती है तो उसकी अम्मी बताती है ये शानी का बचपन का दोस्त है। ये सुनकर शानजे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जाते हुए से शानी भी मिल जाता है और वो उसे कहता है कि आजा बैठ जा, लेकिन वो कहता है कि नहीं अभी मैं बिज़ी हूँ। यहाँ पर जैसे ही शाजिया अपने घर आती है तो अपनी अम्मी से कहती है कि मुझे 3 लाख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे शोहर ने बाहर जाना है, आपको तो पता ही है।
तब उसकी अम्मी कह देती है कि मैं क्या करूँ, कहाँ से दूँ, खावर ने भी पकड़ा के वैसे भी ये स्टोर शुरू किया, तुम्हें तो पता ही है। तब वो कह देती है कि अम्मी मुझे नहीं पता, प्लीज़ उसे कहे अपने साले से ले या किसी से भी ले, लेकिन पैसों का इंतज़ाम करे। उसकी अम्मी कहती है वो नहीं कर सकता इतनी देर में। नादिया भी आ जाती है, उससे उसका खैर खबर पूछती है, तभी वो बातों बातों में उसे इशारा दे देती है और पैसों का सुना देती है। यहाँ पर शानी बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी मम्मी को कहते हैं चलो अच्छी बात है, आप जाके मामी से मिल रही हैं और सारे गिले शिकवे दूर कर रही है। उसकी अम्मी कहती है हाँ बात ही ज़रूरी थी, इसलिए मिलना पड़ रहा है। तभी उसे शांजे की भी बात याद आ जाती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी मोहब्बत में मैं किसी तीसरे को भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। जैसे ही वो लोग उसके घर पहुँचते हैं तो सजीला बहुत ज़्यादा खुश होती है, अपनी फुप्पो को देखकर कहती है मैं आपके लिए कबाब वगैरह मंगवाऊँ, लेकिन वो कह देती हैं कि अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कहीं जाना है, इसीलिए मैं अभी कुछ नहीं खा सकती। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी क्या सजीला की कोई मंगनी वगैरह कर दी जो कबाब वगैरह बना के रखे हैं, इसकी शादी कब करनी है। तभी सजीला कह देती है कि वो तो वैसे ही। उसकी अम्मी भी कहती है कि हाँ आपको पता ही है ये बना के रखती है। साथ ही उसकी अम्मी बताती है शानी की कि अपनी बेटी को रोको और आज के बाद ये मेरे बेटे से नहीं मिले, इसकी शादी हो चुकी है, इसे क्या पड़ा है कि ये इससे जा के मिले और उसकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब करे। मेरा तो यही कहना है कि जल्द से जल्द इसकी शादी करो, अगर रिश्ता नहीं मिल रहा तो मैं ढूंढ देती हूँ। लेकिन शानी कहता है अम्मी आप ये कैसी बातें लेके बैठ गए, आज ही हम चलते हैं, आपको कुछ भी नहीं पड़ता। लेकिन उसकी अम्मी कहती है कि मैं चाहती तो तुमसे अकेले में बात कर सकती थी, लेकिन मैंने इसीलिए सामने बात किया। सजीला को इन बातों का बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा होता है। तो कैसे लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।